है और बिहार की राजनीति जाति और जमाती पर होती है, वर्तमान आपको कैसा लग रहा है? नहीं, एक्चुअली नगर पंचायत की आबादी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसमें जात जमात की राजनीति कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए कि हर जातीय वर्ग का मुझे वोट मिल रहा है। हर जातीय वर्ग में काफ़ी लोगों से मैं पार्षद हो जाते हैं तो उनकी समस्याओं को भी आप नहीं, एक्चुअली शिव की नगरी में जो भी बाहरी पर्यटक आते हैं उनको थोड़ी बहुत तकलीफ रहने की थी। तो अभी रिसेंटली हमारे सांसद महोदय जी के द्वारा एक बात हुआ कि महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी भारत सरकार, बिहार सरकार ने काफ़ी कुछ किया है और मैं अभी उनसे जुड़ रहा हूँ। तो मेरे भी दिमाग में कुछ चल रहा है कि आने वाले समय में महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ करना चाहिए, कुटीर उद्योग से रिलेटेड। और रही बात कि मैं व्यवसायी वर्ग से भी आता हूँ और फादर मेरे डॉक्टर भी हैं और मैं चिकित्सक का भी पुत्र हूँ, तो जनसाधारण में लोगों को ये लगता है कि भाई एक पढ़ा लिखा परिवार से एक बच्चा आ रहा है तो कुछ ना कुछ बेहतर करेगा। और जहाँ रही महिलाओं की बात, तो हमारे नगर पंचायत में काफ़ी सीट पे महिलाएं भी लड़ रही हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उनके साथ मिलकर महिला उत्थान के लिए भी कार्य करेंगे। युवाओं के रोजगार के संदर्भ में आपका क्या कहना है? युवा बेरोजगार और भटके नहीं, रोजगार भटके नहीं। एक्चुअली अरेरा नगर पंचायत की आबादी बहुत है नहीं और काफ़ी युवा यहाँ से बाहर अभी पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं और नगर पंचायत में कोई ऐसा खोलूंगा। लेकिन एक्चुअली मैंने पहले भी आपको बताया था, अरेरा नगर पंचायत की मुख्य समस्या है जल की निकासी। मेरी प्राथमिकता रहेगी, इसलिए कि मैं आम आदमी हूँ और मैं आम आदमी का दर्द समझता हूँ। अभी मूलभूत सुविधाओं में हमें नाला चाहिए और सड़क चाहिए। व्यवसाय के उत्थान के लिए, नारी के उत्थान के लिए जो महिलाएं हैं उनके तमाम ये व्यवसायी जो चाहती हैं कि हम कुटीर उद्योग, लघु उद्योग करें और ऐसा काम करें, उसके लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं? क्या आपका मास्टर प्लान है? आपका व्यवसायिक जगत से संख्या आप कितने लोगों से अभी तक मिल चुके? लगभग 19,800 समथिंग वोटर्स हैं टोटल, ठीक है। और नगर पंचायत में मुझे लगता है कि मैं लगभग 70% प्लस वोटर्स से मिल चुका हूँ। लोगों से मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। काफ़ी लोग अभी नगर पंचायत से बाहर। आशीर्वाद से आप कितना संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं अपने जीत के प्रति आश्वस्त हूँ और भगवान भोले की कृपा से और लोगों के आशीर्वाद से मैं निश्चित ही विजयी होऊंगा। इस नगर निगम और नगर परिषद और नगर पंचायत तमाम चीजें, आप पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें क्या जरूरत है अभी? और अगर जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया और ये ऊंचा सुनहरा मौका दिया तो इसका किस तरह विकास करेंगे? जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया था कि मेरी प्राथमिकता नाला की रहेगी, जल निकासी। अगर जल निकासी होता है अच्छी तरह से तो नो डाउट सड़कें कम से कम। ये तो तमाम नेतागण कहते हैं कि जल जमाव खत्म कर देंगे, ये खत्म कर देंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन मास्टर प्लान क्या है आपका? ये मैं चाहता था। अब तो चुनाव नजदीक आ गया, आपने कहा था कि मेरा मास्टर प्लान है, मैं सुनियोजित ढंग से इसको सजोना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ नियमित रूप से रहा हूँ। यहाँ के दुख, ये नगर पंचायत का मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। नगर पंचायत का ऊंचा चुनाव आप आई गई है और मुझे लगता है कि 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग एक बन रही है। इसमें मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है जो भी पर्यटक आएंगे उनके रहने की व्यवस्था के लिए। तो मेनली मुद्दा यहाँ के पर्यटकों के रहने की थी, जो कि यहाँ रहने का कोई समुचित जगह नहीं था। तो हमें माननीय ऊंचे जनप्रतिनिधियों से आपकी उम्मीद है कि ये सॉल्व हो जाए? जी जी जी, धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से एक युवा तुर्क नेता से बात कर रहा था जो भ्रमण कार्य में है और इनका ये प्रथम चुनाव है और इनकी ये जनता ने अगर इनको प्रतिनिधि बनाया तो एक नए रूप में इसका विकास करेंगे। धन्यवाद। विधायक जी के द्वारा
अगर कोई काम शुरू किया जाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि युवाओं को उसमें पहले मौका दिया जाए। नगर आवास के संदर्भ में 2 शब्द मैं चाहूंगा, क्या कि अब तो दाखिला जारी हो चुका है, नगर आवास पर क्या कार्य करेंगे आप? नगर आवास के लिए जो भी अभी तक अधूरे हैं, नगर आवास के लिए ऑलरेडी भारत सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफ़ी कुछ किया गया है, लेकिन मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी भी आवास का काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा उसमें काफ़ी तेज़ी से युद्ध स्तर पर मैं प्रगति करूँ और उसका काम किया जाए। नगर सौंदर्यीकरण के संदर्भ में 2 शब्द। भगवान भोले की नगरी है और पर्यटन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, तो इसमें सौंदर्यीकरण को लेकर मैं कोशिश करूंगा कि माननीय सांसद महोदय और विधायक जी के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए और सौंदर्यीकरण का काम किया जाए। और इसके तहत ये आपकी सोच है? जी जी। और इसके लिए आप सदैव तत्पर रहेंगे। जनता से क्या आप अपील कर रहे हैं, क्या वादा है इस बार के चुनाव का? आप इतना भ्रमण कर लिए, कोई वादा भी है? एक्चुअली वोट के दरमियान जो आप घूम रहे हैं, कोई वादा भी दे रहे हैं या विकास का ही केवल वादा है? वोट के दरमियान मैं घूम रहा हूँ, वादा मैं कर रहा हूँ कि मैं जीत के आऊँगा तो प्राइमरी 2 वर्ग है हमारे यहाँ, जिसकी जरूरत मुझे भी है, जो भी आम आदमी उसको है, सड़क और नाला, जो कि बहुत बुरे स्थिति में नगर पंचायत में। कोई वार्ड की स्थिति ऐसी है कि आप पैदल सड़क पार नहीं कर सकते हैं, बहुत बुरी स्थिति में है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ की स्थिति ज़्यादा खराब है उसको पहले दुरुस्त किया जाए और मैं तत्काल उस पर तत्पर भी हूँ। मैंने काफ़ी बार कार्यपालक महोदय को मैंने बताया भी है कि परेशानियाँ हैं। शिव की नगरी में आए हुए लोगों के लिए भी आप तत्पर रहेंगे कि उनको कोई तकलीफ नहीं हो?